एक सवाल आएगा कि व्हाट इज योर वर्क स्टाइल एंड डू यू प्रिफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली और डू यू प्रिफर टू वर्क सोलो और डू यू प्रिफर टू बी अ पार्ट ऑफ टीम। आप अकेले काम करना पसंद करते हो या टीम के साथ काम करना पसंद करते हो? ये बड़ा कॉमन सवाल है, हर दूसरे तीसरे किसी से पूछा जाता है पर्सनल इंटरव्यू चौथे राउंड में। चौथे राउंड में जब जाओगे तीसरे या चौथे राउंड में ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा, इस तरीके का सवाल। तो इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ये जो सवाल है कि तुमको पर्सनल काम करना अच्छा, सॉरी अकेले काम करना अच्छा लगता है टीम के साथ, इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। तुम ये भी बोल सकते हो कि तुमको टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, तुम ये भी बोल सकते हो कि तुमको अकेले काम करना अच्छा लगता है। लेकिन दोनों का जो पॉइंट होना चाहिए वो कंपनी के गोल से मैच करना चाहिए। क्लियर है? तो आप इसको कैसे करोगे? तो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस क्वेश्चन डजंट हैव अ करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। द सेकंड पॉइंट इज दे जस्ट वांट टू चेक योर पर्सनालिटी टाइप। समझ रहे हो ना? इस सवाल को पूछ के वो आपके टाइप ऑफ पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। आप टीम के साथ काम करना चाहते हो कि अकेले काम करना चाहते हो, वो सिर्फ इतना चेक करना चाहते हैं। इसकी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्टाइल, अरे ये बता देंगे तो क्या होगा, ये बता देंगे क्या होगा, नहीं, आपका जो स्टाइल है उस स्टाइल को रखिए और उसको, वो जो आप पॉइंट रख रहे हैं उसके पीछे की दलील दीजिए क्यों पसंद है आपको। वर्क टीम में करना या इंडिपेंडेंटली काम करना, ये दोनों क्यों पसंद है आपको, दोनों के पीछे का कारण वजह दीजिए आप। The next is employer will be looking for candidates whose personality best fit for the job। मैंने पहले ही बोला आपको कि कौन सा इंसान उसके जॉब रोल को ज्यादा सूट करता है उसको सिलेक्ट करेगा, नहीं तो आप अपने आंसर में इसका ध्यान रखें। द नेक्स्ट इज, इसी में स्ट्रेटेजी क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, ये तो मैंने तुमको बताया क्या ध्यान रखना है आपने। अब स्ट्रेटेजी क्या होगा इस आंसर को बनाने का, अप्रोच क्या होगा, समझ रहे हो ना? ये सब क्वेश्चन तुमको बना के लाना है, तुमको आंसर लिख के लाना है और रंजन सर को आंसर सुनाओगे। रंजन सर विल गिव यू इनसाइट की ग्रामेटिकली कैसे तुम और अच्छा लिख सकते हो उसको, और इसमें क्या तुम कंजक्शन वगैरह ऐड करके तुम बढ़िया आंसर बना सकते हो। दिस इज द बेस्ट पेयर, मैं तुमको बता रहा हूं। ही इज बेस्ट इन हिज जॉब, आई एम बेस्ट इन माय जॉब। मैं तुमको जो तरीका बता रहा हूं इसको तुम उनके हिसाब से फ्रेम कर लोगे, ये जो ब्लेंड होगा ना, ये जो तुम निकाल के लाओगे ना, दैट विल बी एक्सप्लोसिव। कहीं छोड़ दोगे तुम, कहीं पे भी, किसी भी इंटरव्यू में। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ वर्किंग स्टाइल फर्स्ट। ये नहीं अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम मतलब एक को लेकर चल पड़ोगे। तुमको शायद मैंने कभी बताया था या तुम्हारे क्लास में बोला था या नहीं बोला था, इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं ना, या हॉस्टेस जॉब रोल या फिर किसी पीजेंट, ब्यूटी पीजेंट का जो कंपटीशन होता है, इसमें आप किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते हो। जहां पे पब्लिक फिगर की बात आती है ना, जहां पे जिसको पब्लिक को हैंडल करना, क्यों कारण है इसके पीछे। जिस इंसान को पब्लिक को हैंडल करना होता है तो पब्लिक हर तरीके की होती है, नहीं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है। क्या करोगे तुम? ये जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू वाला इसको तुम बढ़िया सर्विस दोगे, इसको नहीं दोगे आप? है? क्यों होता है ऐसा? होने का कारण क्या है? आपको कहीं भी बायस नहीं होना है। अच्छा एक बात बताइए, ऑफलाइन शॉपिंग अच्छा है ऑनलाइन? तुम क्या कहोगे? ऑफलाइन। तुम बायस्ड हो गए, तुम्हारा एटीट्यूड समझ में आ गया ना कि तुम बायस्ड हो चीजों को लेके। बायस्ड आप नहीं हो सकते। इस तरह का जहां पे भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा, प्रतीक्षा, जहां पे भी कंपैरिजन वाला कि तुम्हारे हिसाब से कोएड अच्छा होता है या फिर मतलब ये डबल सिंगल एजुकेशन, हाँ, तो वहां पे आप नहीं हो सकते बायस्ड कि ये अच्छा है, कोएड अच्छा है या ये अच्छा है। पहले आप दोनों को लेकर चलोगे। मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू बोथ वर्किंग स्टाइल। कोशिश करो एडवांटेजेस रखने का। एक्सप्लेन योर प्रेफरेंस, उसके बाद आप अपने प्रेफरेंस पाएंगे, क्योंकि आप एक अलग इंसान हो तो आपकी एक अलग प्रेफरेंस हो सकती है। आपको मास को हैंडल करने के साथ साथ अपने आप को भी जिंदा रखना है, अपने आप की भी एक पहचान बना के रखनी है। हम उस इंसान को इस धरती पे बिल्कुल लाइक नहीं करते जिसका अपना ओपिनियन नहीं होता है, जिसका अपना कोई रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। रीढ़ का हड्डी होने का मतलब मेरे से ये है कहना कि इससे बात करे, ये मेरे से बात कर रही है तो मेरे जैसा, उससे बात कर रही है उसके जैसा, उससे बात कर रही है उसके जैसा, ऐसा इंसान धरती में कुछ नहीं कर पाता है। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। इसको बोलते हैं कि हैविंग रीढ़ का हड्डी इन योर बॉडी। ठीक है। यूज पास्ट एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर प्रेफरेंस, कि आपको
कोई भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए, ऑफलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह का जो सवाल पूछा जाए, तो पास्ट एक्सपीरियंस लाइए कि क्यों आप इस चीज को लाइक करते हो पॉजिटिवली। ये नहीं कि उसमें गलत था वो। हम ऑनलाइन शॉपिंग को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमने एक बार ऐसा ऐसा किया था, तो हमको ये बेनिफिट हुआ था। ये नहीं बताना कि ऑफलाइन में ये दिक्कत हुई थी हमको। या हम ऑफलाइन शॉपिंग को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये जो सुविधा है ना, ये है, इसलिए ये प्रश्न हमको ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेफर टू द जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर आंसर। से क्या मतलब है? ये सवाल जब पूछेगा आपसे कि वर्क स्टाइल क्या पसंद है आपको, मैं देखो एग्जांपल कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन स्टिक क्वेश्चन इज व्हाट्स योर वर्क स्टाइल, डू यू प्रेफर टू वर्क इंडिपेंडेंटली और अ पार्ट ऑफ टीम। तो इस सवाल का जवाब देने में तो एक तो आपका कुछ ना कुछ होगा ना, ठीक है। तो जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे उसमें देखना क्या था, वो किस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो, वैसा आंसर क्रिएट कीजिए आप, समझ गए। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कस योर फ्लेक्सिबिलिटी विथ बोथ वर्क एनवायरनमेंट्स। और लास्ट में जो आप आंसर को कंक्लूड करेंगे उसमें आप ये बताएंगे कि पर्सनली तो मेरा ये पसंद है, लेकिन हमको दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी में भी अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। दिस विल बी योर कंक्लूजन। इसमें क्या हुआ, आप फ्लेक्सिबल हो, दिस इज वन ऑफ द स्किल्स।